नमस्कार दोस्तों, सभी लोग ठीक होंगे मैं आशा करता हूं। और आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आपके लिए ये नॉलेज कि जब भी आप अपना घर बनाते हो या फिर जब आप कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने जाते हो तो किताबों में ये चीज़ें नहीं मिलती दोस्तों। किताब में केवल आपको ये दिखाया जाता है कि आप कैसे क्या वर्क प्रोसीडर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आपको कहीं तो पिक तो बहुत कम जगह पे ऐसा हो पाता है कि मिल पाती है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और जब आप घर बनाने जाएं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस घर के लिए कैसी दीवारों की जोड़ होनी चाहिए और क्या आपको प्रोसीडर अपनाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। और ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज पूरी प्रोवाइड करता है दोस्तों, जिससे कि आप कंस्ट्रक्शन साइट की भी नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन के वीडियो बने हुए हैं कि कैसे आप स्लैब डिजाइन करेंगे शटरिंग के लिए, और बहुत सारे हैं कॉलम का कैसे बोर्ड मेकिंग होता है। ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल सकती हैं। और आज के वीडियो के लिए मैं ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करता हूं दोस्तों कि कभी भी जब घर की दीवारें बनती हैं तो मैक्सिमम आपने देखा होगा कि वर्टिकल क्रैक्स आती हैं या फिर थोड़ी सी इंक्लाइंड रहते हुए क्रैक्स आ जाती हैं। तो आती क्यों हैं? बहुत सारे इसके रीजन होते हैं दोस्तों। सॉइल सेटलमेंट तो सबसे बड़ा रीजन होता है। यदि मैं सॉइल सेटलमेंट को छोड़ दूं, आज केवल मैं वर्कमैनशिप जिसे आप कहते हैं, मीन्स कारीगरी, उस पर मैं केवल बात करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर केसेस में क्या होता है दोस्तों कि गांव में मिस्त्री लोग कोई भी दीवार खड़ी करते हैं तो मैक्सिमम जगह पे जब छोटी दीवार होती है या फिर ज़्यादा कोई लाइट वर्क होता है तो बीच की दीवार को बिना डाढ़ा दिए हुए पार्टीशन टाइप का उसको खड़ा कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये तरीका एकदम गलत है। जबकि आपको प्रॉपर यहाँ पे दोनों वॉल के बीच के ज्वाइंट को करना चाहिए। यदि आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना रहे हैं तब तो आपको और ये ध्यान देना चाहिए कि यदि कहीं पे टी सेक्शन बन रहा हो तो टी सेक्शन के जस्ट बीच में आपको एक स्क्वायर टाइप का पूरा रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, सिंगल रेनफोर्समेंट जो पूरा बॉटम से लेके स्लैब के टॉप तक जाता है। और प्रॉपर ये जो पॉकेट टाइप का आपको दिख रहा है इसमें कंक्रीट फील की जाती है। तो उससे ज़्यादा और मजबूती आती है जब आप अर्थक्वेक जोन में घर बना रहे हो। अब बात आती है, देखिए, जो क्रैक की मैं कह रहा था, यदि आप वर्टिकल इस तरह से डाढ़ा भी छोड़ देते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि 1 से 1.5 मीटर हमने ब्रिक वर्क किया और वर्टिकल एकदम स्टिफ डाढ़ा छोड़ते हैं। डाढ़ा मीन्स जिसको आप ऑफसेट कह सकते हैं। जब ब्रिक वर्क को ज्वाइंट किया जाता है तो इस तरह के आप ऑफसेट छोड़ते हैं ज्वाइंट में, और ये ऑफसेट वर्टिकल रहने के कारण होता क्या है कि इस तरह की क्रैकिंग आती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ वर्टिकल क्रैक भी किया हुआ है दोस्तों। और ये रीजन यही होते हैं कि आपने जब इन सबको ब्रिक वर्क को ज्वाइंट नहीं किया है प्रॉपर, तो आप कितना भी प्लास्टर कर लें या चिकन वायर मेश लगा लें या फिर कोई भी रिपेयरिंग का आप वर्क कर लें, क्रैकिंग आएगी ही आएगी। तो इनसे बचने के लिए सबसे बढ़िया जो बेस्ट ऑप्शन है आपको कि जब आप भूकंप रोधी दीवार बना रहे हो या फिर जब आप खड़ा जोड़ दे रहे हो तो खड़ा जोड़ क्या होता है, ये कमज़ोर होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। और अर्थक्वेक के कंडीशंस में होता क्या है कि उसमें जब वाइब्रेशंस आती हैं तो वो क्या होता है कि रिजिड जॉइंट होने की वजह से और वो क्रैकिंग आ जाती है और उसमें गैप जनरेट हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में जैसे डाढ़े की मैं बात कर रहा था दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल डाढ़ा छोड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। और गांव में ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि ब्रिक वर्क बचा नहीं तो वर्टिकल डाढ़ा छोड़ दो, जितनी हाइट तक जाना है वो उतनी हाइट तक जाएगा, बाद में फिर दूसरा ब्रिक वर्क करते हैं। लेकिन ये भी तरीका बिल्कुल गलत है दोस्तों। जैसे आपको यदि टी सेक्शन भी आपको बनाना हो या फिर ज्वाइंट करना हो तो यहाँ देख सकते हैं वर्टिकल डाढ़ा छोड़ा हुआ है, जबकि बाद में इसमें आप कंक्रीट या फिर मोर्टार भरेंगे तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि धीरे धीरे टाइम के साथ, क्योंकि पहले ही एक आपने स्ट्रक्चर बना दिया है और दूसरा स्ट्रक्चर जब आप ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट के पास एक्सपेंशन है, बहुत सारे रीजन्स हैं, उसकी वजह से वो क्रैक आते ही आते हैं। अब आपने कहा कि ठीक है सर, आप तो बता रहे हो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक्चुअली छोड़ना कैसा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये डाढ़ा छोड़ा हुआ है। जब भी आप डाढ़े को छोड़ें तो आप स्टेप वाइज छोड़ें, जैसे कि सीढ़ी होती है इस तरह से आप यदि छोड़ेंगे तो होगा क्या कि इससे जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे या फिर जो ज्वाइंट होंगे वो पर्टिकुलर एक ही वर्टिकल फेस पे नहीं होंगे। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड टाइप का दिया हुआ है, जो कि रेड ऑफसेट ये ज्वाइंट के पास का ऑफसेट है दोस्तों, जो कि आप छोड़ते हैं। आपको प्रॉपर इसी तरह से करना चाहिए कि 600 mm तक डाढ़ा आप स्टेप वाइज छोड़ें और स्टेप वाइज छोड़ने के बाद फिर बीच के ब्रिक वर्क को कर दें। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आएगी सेम वही प्रोसीजर आप अपनाएं, नीचे का डाढ़ा बड़ा करें, ऊपर छोटा करते जाएं और 600 की डेप्थ तक फिर उसको करते हुए बीच के वॉल को आप फुलफिल कर दें ब्रिक वर्क की तरह।
तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो ब्रिक वर्क है वो भी मजबूत होगा, और 600 की ब्रिक वर्क आप करने के बाद दोनों कॉर्नर पे आप बीच की यदि ब्रिक वर्क को फील कर देते हैं, तुरंत उसको भी मोर्टार से कर देते हैं, तो ये कंटिन्यूस ज्वाइंट हो जाता है और आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ये ज्वाइंट बिल्कुल मजबूत बनता है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक मैं आपको बता रहा था कि एक पिंक कलर का जो वर्टिकल रॉड आपको दिख रही है, ये देखिए पॉकेट टाइप का है। जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाते हैं तो इनमें पॉकेट में बीच में देखिए कंक्रीट फील किया हुआ है, और इस तरह से कंक्रीट जब आप फील करते हैं तो जो भी जॉइंट्स होते हैं बोथ साइड के वॉल की बहुत ही अच्छी बनती है और स्ट्रांग होता है, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अब सेम प्रोसीजर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे भी अपना सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में ज़्यादातर क्या होता है कि कोड तो ये कहता है कि 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट की ब्रिक वर्क एक बार में नहीं जोड़नी है, और उसका जो डाढ़ा छोड़ना है, नॉर्मली क्या होता है मैसन लोग यही करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्टिकल छोड़ा जाता है, लेकिन आप उसको यदि इस तरह से टेंजेंशियल ज्वाइंट यदि आप छुड़वाएं डाढ़ा, तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होगा, और उससे आपकी क्रैक आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी वॉल की बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यदि आप घर बनाने जाएं तो मिस्त्री को ज़रूर बोलें कि यदि आपका अर्थक्वेक जोन में पड़ रहा हो बिल्डिंग, या फिर आप नॉर्मल भी बिल्डिंग करवा रहे हो, तो भी आप ये मेथड अपना सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है दोस्तों। और देख सकते हैं दोनों तरफ 600 मिमी ऊंचा सीढ़ीनुमा जुड़ाई करें, फिर बीच की दीवार को भरें, इसे दोहराते जाएं। मीन्स आपकी 600 हाइट की ब्रिक वर्क को करते हुए जहां तक आपको ब्रिक वर्क जाना है, आप एक एंड तक ब्रिक वर्क को एंड कर दें। फिर उसके नेक्स्ट डे जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, और इस तरह से जितनी भी आपकी हाइट है वो आप हाइट कवर कर सकते हैं, नॉर्मल जो 3.2 या 3.5 मीटर की हाइट होती है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।